नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत प्रजापति आज आपको भारतीय संविधान की प्रश्न और उत्तर श्रृंखला का तीसरा पार्ट डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो आज हम एम पी जी के हब चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान की समस्त प्रश्न उत्तर श्रृंखला का पार्ट तीसरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज अपने लेक्चर की ओर। आज का जो सुविचार है वो है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है, माना कि उम्र कम है, लेकिन हौसला आज भी बुलंद है, लेकिन हौसला आज भी बुलंद है। तो भारतीय आज का जो डिस्कस है हमारा भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव पर रहेगा, अर्थात भारतीय संविधान में कौन सा तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया है, कौन सा प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान लिया गया था। तो आंसर है इसका, जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया? जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। भाग 18 में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। बता दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार प्रयोग किया गया है। बता दूं, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार प्रयोग में लाया गया है। पहला कब लाया गया? भारत चीन युद्ध 1961-62 के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया था। दूसरा, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी जी पीएम थी, उस समय उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया था। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, मोरारजी देसाई की सरकार गवर्नमेंट बनती है और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल के जो लगाने की विधि था, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ग्रहण की गई। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। कहाँ के संविधान से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई, जिसका वर्णन आर्टिकल 173 में किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब है कि किसी भी विधि को अवैध घोषित करना, उसमें बदलाव लाना, ये सारी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 2 देशों में लागू है, एक तो अमेरिका है, दूसरा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ग्रहण की गई। कहाँ से ग्रहण की गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। अर्थात भारत में जो गणतंत्र व्यवस्था है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का संविधान प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे शक्तियों का पृथक्करण किया था, मोंटेस्क्यू ने शक्तियों का पृथक्करण किया था। कौन सी शक्तियाँ? देखो, न्यायपालिका, केंद्र न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इसी तरह स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ग्रहण की गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ के संविधान से ग्रहण की गई है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया है। और अनुच्छेद 355 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बताई गई है। वो क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए, और जिसका वर्णन भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किए गए।
अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि लिखा रहता है, अपन वोटर कार्ड देखते हैं, इलेक्शन कार्ड जो अपन वोट देना है, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार निर्वाचन आयोग। ऐसा कभी देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग? नहीं। तो भारत में कैसी न्याय नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर प्रांतों की अलग रहती है और देश की अलग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया ग्रहण की गई। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, वो बता देते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। एक तो साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। लेकिन भारतीय संविधान में 2 विधियों का ही वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी विधियों का वर्णन किया गया है? 2 विधियों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी विधियों का वर्णन किया गया है? 2 विधियों का। एक तो विशेष बहुमत विधि और दूसरी विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची ग्रहण की गई। समवर्ती सूची ग्रहण की गई, कहाँ से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची ऐसी विषय है जिसमें केंद्र और राज्यों का बराबर अधिकार रहता है, लेकिन अंतिम निर्णय अगर विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय केंद्र का रहता है विषय विधि बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा ग्रहण की गई। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। लेकिन अगर क्वेश्चन मिलता है कि प्रस्तावना के शब्द ग्रहण किए गए, तो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये क्या है? प्रस्तावना के शब्द है। और कहाँ से ग्रहण किए गए? अमेरिका से। लेकिन भाषा कहाँ से ग्रहण की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका ग्रहण की गई। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका ग्रहण की गई। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। भाई जैसे विधायिका संसद है, मान के चलो भारतीय संविधान संसद 2 सदनीय है। कितने सदनीय है? संसद 2 सदनीय, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के क्या कार्य रहते हैं, क्या कार्य करता है, वो क्या करता है, कैसे अपनी जो बैठकें होती हैं उनको संचालन करता है। अध्यक्ष जैसे संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है। ये सारी चीज कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये ग्रहण किया गया। उपराष्ट्रपति पदेन सभा का सभापति होगा, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दरअसल बता दूं, उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ किस लिए बनाया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, लेकिन उसका राष्ट्रपति के रूप में कार्य रहता है। उपराष्ट्रपति के रूप में बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं रहता है। लेकिन जब आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति की मृत्यु या दिवालिया या कहीं पद खाली रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के पद पर है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में द्विसदनी व्यवस्था ग्रहण की गई। संसद में द्विसदनी व्यवस्था ग्रहण की गई ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ के संविधान से ग्रहण की गई? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। संसद में द्विसदनी व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से। 2 सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा और राज्यसभा। संसद का वर्णन किया गया है आर्टिकल 79 में, और राज्यसभा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में। तो संसद में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। संसद दो सदनीय है, कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा। संसद का वर्णन किया गया है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का वर्णन किया गया है 80 में, और लोकसभा का वर्णन किया गया है 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया ग्रहण की गई। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लगाई जाती है? महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। और किस पर लगाई जाती है महाभियोग की प्रक्रिया? तो राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कैसे लगाई जाती है? राष्ट्रपति जब संवैधानिक कदाचार घोषित हो जाता है, मतलब संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का पालन नहीं करता है, तो संसद का कोई सा सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पूर्व किसी भी सदन में 14% मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, और वो अपने हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे। उसके बाद वो दूसरे सदन में भेजेंगे। दूसरे सदन में विधेयक पारित होने पर, वो उनका जो प्रस्ताव है वो पारित होने पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, मतलब अपना मत रखने के लिए अधिकार दिया जाता है। अगर वो संवैधानिक कदाचार घोषित हो जाता है तो उसी दिन से महाभियोग की प्रक्रिया मतलब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन ग्रहण किया गया था। शक्तियों का विभाजन कहाँ से ग्रहण किया गया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। बता दूं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? संसूची, जिसमें 100 विषय वर्णित की गई है। संसूची में कितने विषय वर्णित की गई है? 100। दूसरी राज्य सूची, जिसमें 61 विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरी समवर्ती सूची, तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषयों का वर्णन किया गया है। कितने विषयों का वर्णन किया गया है? 52 विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में राज्यों की नियुक्ति ग्रहण की गई, मतलब राज्यपाल में राज्यों की नियुक्ति की जाएगी, वो प्रावधान ग्रहण किया गया। कहाँ से ग्रहण किया गया? कनाडा के संविधान से। मतलब प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान ग्रहण किया गया कहाँ से? कनाडा के संविधान से, और जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास है, ग्रहण किया गया। अवशिष्ट विषय केंद्र के पास है, ग्रहण किया गया। आंसर है कनाडा के संविधान से। कहाँ से ग्रहण किया गया? कनाडा के संविधान से। दरअसल बता दूं, जैसे कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ, तो जब उसमें जो प्रावधान किए गए 7वीं अनुसूची में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन इनके अलावा अब बता दूं कि जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, अंतरिक्ष के बारे में खोज, अपना इसरो, ये विषय सब अवशिष्ट विषयों के पास आते हैं। जब भारतीय संविधान बना था, स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय ऐसे कोई विषय थे नहीं। तो जो विषय फ्यूचर में, भविष्य में जो आने वाले नए नए विषय, वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, और ये किसके पास रहेंगे? केंद्र के पास। और इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर सर्वसम्मत अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? सर्वसम्मत। और ये कब अपनाया गया? तो आंसर है 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर सर्वसम्मत अपनाया गया था। सर्वसम्मत कब लागू किया था? तो 78 ईस्वी में। कब लागू किया था? 78 ईस्वी में, अर्थात 78 AD में। 78 ईस्वी में सर्वसम्मत लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में भाषाएं थीं। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 395 अनुच्छेद थे,
8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषा हैं। और अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग भाग कितने थे? 22। और भाषा अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। वो कैसे कैसे बड़ी बता दो। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब हुआ था? 1992 में, जिसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट 93वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 93वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को मूल संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो आपको पहले तो बता दूं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। 26 नवंबर 1949 को मूल संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए? तो पहले अवगत करा दूं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और इसका आंसर है 15 अनुच्छेद। मतलब 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 360, 380, 90, इस तरह से 89, 90, 91, 92, 93, 94, इस तरह से 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। बाकी के बचे हुए अनुच्छेद कब लागू किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को। मतलब जब भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, उस समय लागू किए गए थे। तो आज के लिए जय हिंद। यहीं अपन समाप्त करते हैं श्रृंखला को। जय हिंद, जय भारत। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।